दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में जो मैं नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं वो है आपका दिवाली गिफ्ट एसबीआई की तरफ से। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिवाली गिफ्ट क्या है कि आपका दे गया, लोन कम करके नहीं बल्कि क्या है कि एसबीआई ने क्या है कि प्रोविजनरी ऑफिसर यानी कि पीओ रिक्रूटमेंट 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। और साथ साथ में आज से यानी कि 14 नवंबर 2020 से क्या है कि रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो गए प्रोविजनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 के। तो परफेक्ट गिफ्ट दिया है आप क्या है कि एसबीआई ने रिलीज करके आपका प्रोविजनरी ऑफिसर ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2021। और इसी के साथ साथ मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी वो लगी नंबर ऑफ वैकेंसीज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होने वाली है एसबीआई प्रोविजनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 के लिए वो आपकी 2000 यानी कि 2000। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, प्रोविजनरी ऑफिसर स्टेट बैंक का होता है। उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल होती है। आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, वो भी किसी भी डिसिप्लिन में। इसके अलावा फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं क्या वो होंगे एलिजिबल या नहीं, वो आपको मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि एसबीआई प्रोविजनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखता कैसे है। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बगल में एसबीआई और लोगो बना है, उसी नीचे रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर्स क्या क्या आपका लिखा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने आप में जो कम पेजेस का है, लेकिन इसमें फॉन्ट काफी छोटा है, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है और लगभग हर एक जानकारी क्या है कि आपको अच्छी तरीके से समझा रखी है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको डार्क से हाईलाइट कर रखा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका ब्लैक एंड व्हाइट ही ऑफकोर्स होने वाला है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में दूंगा आपको हर एक जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोविजनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2000 जो वैकेंसीज हैं आपकी उनको कैटेगरी वाइज किस तरह ब्रेकअप किया गया, यानी किस तरह तोड़ा गया है कैटेगरी वाइज। तो टोटल नंबर वैकेंसीज आपकी 2000 है, उसमें से एससी कैटेगरी के लिए 300 है, एसटी कैटेगरी के लिए आपकी 150 है, ओबीसी कैटेगरी की आपकी होने वाली है 540, ईडब्ल्यूएस के लिए होने वाली है 200 और जनरल कैटेगरी के लिए होने वाली है 810। तो टोटल आपकी हो गई 2000 वैकेंसीज। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कट ऑफ डेट आपकी 31/12/2020 यानी कि 31 दिसंबर 2020। तो ग्रेजुएशन हो आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। इसके अलावा फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनको ये प्रूफ करना होगा कि 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले पहले क्या है कि उन्होंने अपना फाइनल ईयर का जो ग्रेजुएशन एग्जाम है वो आपका क्लियर कर दिया है। यानी कि 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले आपको फाइनल ईयर का ग्रेजुएशन एग्जाम आपको क्या है कि क्लियर करना होगा अगर आप फाइनल ईयर में, और अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि भाई आपने 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले क्या है कि अपना फाइनल ईयर का ग्रेजुएशन एग्जाम क्या है कि क्लियर कर दिया था। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो इतनी सी है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट आपकी है 1 अप्रैल 2020। अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूं, एग्जैक्ट ये है कि एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट आपकी वो है 1 अप्रैल 2020, 2021 नहीं 2020, 1 अप्रैल 2020। आपकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए 1 अप्रैल 2020 को। इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल का, ओबीसी कैटेगरी के नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 साल का, और साथ साथ में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आप हैं जर्नल और ईडब्ल्यूएस तो आपको 10 साल का, अगर आप हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ओबीसी अगर आप हैं तो 13 साल का, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 15 साल का क्या है कि अपर एज रिलैक्सेशन आपका मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसीजर की तो पहले तो आपका होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो आपका होना है उसमें आपके 3 तरह के टेस्ट होंगे। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और तीसरा है आपका रीजनिंग एबिलिटी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके क्या है कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके 100 होने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे कि 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट होने वाला है। इसमें से इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 30 होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 और रीजनिंग एबिलिटी के भी 35। तो टोटल आपके 100 सवाल, मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 100 होने वाले हैं और टोटल आपको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा यानी कि 60 मिनट्स का।
अगर आप होते हैं आप सिलेक्शन आपका होता है आगे मेन एग्जामिनेशन के लिए, तो मेन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टेस्ट होने। तो पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट की। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपके क्या है कि 4 टेस्ट होने वाले। पहला है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसके कि 45 सवाल हैं। दूसरा है आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसके आपके 35 सवाल है। तीसरा आपका है जर्नल, साथ साथ में इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के होंगे 40 सवाल। और चौथा सेक्शन इसमें होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसके आपके होंगे 35 सवाल। यानी कि टोटल आपके होने वाले हैं 155 सवाल आपके क्या है कि जो मेंस का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। टोटल आपको समय दिया जाएगा, जो मेन एग्जामिनेशन है उसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपको दिया जाएगा 3 घंटे का समय। इसके अलावा आपका क्या है कि आपका इसमें डिस्क्रिप्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव के अलावा डिस्क्रिप्टिव भी है मेंस एग्जामिनेशन में। जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें ड्यूरेशन आपकी 30 मिनट है, यानी कि 30 मिनट्स है। और ये आपका जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस होगा, जिसमें कि क्या है कि आपका लेटर राइटिंग और ऐसे आपका आने वाला है। टोटल 2 ही सवाल होने वाले हैं आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो आपके होने वाले हैं 50 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में। तो ये तो बात हो गई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन की। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग स्टफ की। सबसे इंटरेस्टिंग स्टफ ये है कि एसबीआई में अब क्या है कि मेन एग्जामिनेशन की मैक्सिमम लिमिट भी आ गई है। यानी कि आप पास्ट में कितनी बार मेन एग्जाम में अपेयर हुए थे प्रोविजनरी ऑफिसर, उसकी भी एक लिमिट है। अगर आपने ऑलरेडी लिमिट क्रॉस कर दी है, यानी कि आप अपनी लिमिट आपने रीच कर दी, क्रॉस नहीं करी, आपने लिमिट रीच कर दी है, तो फिर आप मेन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि आप क्या है कि रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपको मेन एग्जाम में क्या है कि बैठने ही नहीं दिया जाएगा। तो अब 2 इंपॉर्टेंट सवाल ये उठते हैं कि मेन एग्जाम को कौन सी डेट से आपका काउंट किया जाएगा। तो मेन एग्जामिनेशन जो है आपका, उसको आपका जो काउंट किया जाएगा उसके लिए जो डेट है वो है आपकी 18/4/2010, यानी 18 अप्रैल 2010 के बाद से आपने कितने चांसेस यूज किए हैं मेन एग्जाम में अपेयर होने के लिए, उनको काउंट किया जाएगा। और ऑलरेडी अगर आपने अपने चांस क्या है कि आपने उतने चांसेस यूज कर लिए, तो उससे ज्यादा क्या है कि आप क्या है कि यूज नहीं कर सकते, यानी कि आप एलिजिबल नहीं है इस रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि मेन एग्जाम में फिर क्या है कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें। पहली तो ये है कि अगर आपने पिछले कुछ सालों में पीओ का पेपर भरा और आप सिर्फ क्या है कि पहले यानी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप बैठे, उसके आगे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको एज अ चांस काउंट नहीं किया जाएगा। यानी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को एज अ चांस काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ मेन एग्जामिनेशन को ही एज अ चांस काउंट किया जाएगा। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि सिलेक्शन में कभी कभार क्या हुआ है कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं, डायरेक्ट मेन एग्जाम हुआ है। जिन सालों में क्या है कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, मेन एग्जाम हुआ है, और आप अपेयर हुए हैं डायरेक्ट मेन एग्जाम में, उस साल जैसे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं हुआ, सीधा मेन एग्जाम हुआ, उसको एज अ चांस क्या है कि काउंट किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को ऐसा चांस काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ सालों में, कुछ पिछले सालों में ऐसा हुआ है कि प्रीलिमिनरी नहीं हुआ है, सीधा मेन एग्जाम हुआ है, तो उसमें उसको एज अ चांस आपका काउंट किया जाएगा। तो चांसेस कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप है जर्नल या ईडब्ल्यूएस, तो आपको मैक्सिमम चांस मेन एग्जाम में अपेयर होने के हैं 4 चांस आपके पास है। अगर आप है जर्नल ईडब्ल्यूएस लेकिन आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 7 चांसेस। अगर आप है ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स तो भी 7 चांसेस। ओबीसी अगर आप है पर्सन विद डिसेबिलिटी तो भी 7 चांसेस। उसके अलावा अगर आप है एससी एसटी या फिर एससी एसटी आप है पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपके लिए क्या है कि कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ टाइम्स क्या है कि आप मेन एग्जाम में अपेयर हो। तो कहने का सीधा सा मतलब मैंने आपको अभी बताया इतना सारा, तो आपको मैं अगर एक बार दोबारा बता दूं, 18 अप्रैल 2010 के बाद से जितने मैंने आपको नंबर बताए, जर्नल ईडब्ल्यूएस सिर्फ 4 बार अपेयर हो सकते हैं मैक्सिमम मेन एग्जाम में। जनरल ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपके लिए 7 चांसेस हैं। ओबीसी के लिए आपके 7 चांसेस हैं। ओबीसी पर्सन विद डिसेबिलिटी के भी 7 चांसेस हैं। लेकिन अगर आप हैं एससी एसटी या फिर एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपके लिए किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि जितना मैंने आपको नंबर बताया उतने ही बार आप सिर्फ मेन एग्जाम में क्या है कि अपेयर हो सकते हैं। तो ऑलरेडी अगर आप इतनी बार अपेयर हो गए हैं 18/4/2010 यानी कि 18 अप्रैल 2010 से लेके अब तक, तो फिर आप क्या है कि इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल आपका नहीं है। और काउंट कैसे जाएगा, सिर्फ मेन एग्जाम को एज अ चांस काउंट किया जाएगा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को एज अ चांस आपका काउंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जिन सालों में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं हुए, डायरेक्ट मेन एग्जाम हुआ है, उसमें उसको एज अ चांस क्या है कि काउंट किया जाएगा, क्योंकि उस साल तो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं। तो ये है कि रिस्ट्रिक्शन आपकी होने वाली है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो क्या है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से जाके आप इसको ढंग से एक बार और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहला प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, उसके बाद मेन एग्जाम है। मेन एग्जाम के बाद मैंने आपको समझाना शुरू कर दिया था कि हाँ भाई कितने कितने चांसेस है। मेन एग्जाम के बाद आपका फेज 3 भी, यानी फेज 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज 2 आपका मेन एग्जामिनेशन, फेज 3 क्या है कि
फेज़ 3 में आपकी 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर फेज़ 3 में सिर्फ इंटरव्यू होता है तो आपका 50 मार्क्स का होगा। उसके अलावा हो सकता है कि इंटरव्यू और आपका ग्रुप एक्सरसाइज दोनों हो। तो अगर सिर्फ इंटरव्यू होता है फेज़ 3 में तो 50 मार्क्स का। अगर इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज दोनों होती हैं तो इंटरव्यू तब 30 मार्क्स का होगा और ग्रुप एक्सरसाइज आपकी 20 मार्क्स, यानी टोटल हो गया 50। और सिर्फ इंटरव्यू होता है तो आपका सिर्फ 50 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो स्टार्टिंग बेसिक पे है ये सारी अलाउंस वगैरह मिला के नहीं है। बेसिक पे जो आपकी स्टार्टिंग होगी वो है 27,620 रुपये, यानी 27,620। इसके अलावा इसमें जो भी आपका अलाउंस बनता है वो आके आपका इसमें एड ऑन होने वाला है। इसके अलावा कुछ लोग कंफ्यूज आते हैं कि भाई एग्जाम सेंटर कहाँ का है। एसबीआई का एग्जाम है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको ढूंढना है कि भाई पूरे देश में कहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एनेक्स्चर 1 करके दिया है आपका पेज नंबर 4 में। 4 ही टोटल पेज है आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, यानी लास्ट पेज पे एनेक्स्चर 1 जो दिया है उसमें पूरे देश में कहाँ आपके सेंटर पड़ने वाले उसके बारे में क्या है कि आपको बताया गया। वीडियो में बढ़ लेते हैं आगे और बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन फीस की तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फीस है 750 रुपए और एससी, एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 750 रुपए, एससी, एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, दिवाली गिफ्ट है आपका, आप कह सकते हैं एसबीआई की तरफ से। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी आज से स्टार्ट हो गई है, यानी कि 14 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो गई है और चलेगी आपकी 4 दिसंबर 2020 तक, यानी 14 नवंबर 2020 से लेकर 4 दिसंबर 2020 तक क्या है कि आपकी ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन क्या है कि रन करने वाली, यानी कि आप कर सकते हैं अप्लाई 14 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो टेंटेटिव डेट्स आई हैं आपकी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की, वो है आपकी 31 दिसंबर 2020 या फिर 2, 4, 5 जनवरी 2021। तो जो डेट्स हैं आपकी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की वो है 31 दिसंबर 2020 या फिर 2, 4, 5 जनवरी 2021। इसके अलावा जो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन होना है उसकी जो टेंटेटिव डेट है वो आपकी है 29 जनवरी 2021, यानी कि 29 जनवरी 2021। इसके अलावा जो फेज 3 है आपका, यानी कि इंटरव्यू या फिर इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज, वो आपकी हो सकती है फरवरी या फिर मार्च 2021 में। तो अभी सब सारी चीज़ें क्या है कि आपकी टेंटेटिव इन नेचर ही होने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन भले आज से स्टार्ट हो गई है लेकिन चलेगी 4 दिसंबर 2020 तक। 4 दिसंबर 2020 तक आपकी एप्लीकेशन चलने वाली है। तो मेरी आप लोगों को सलाह है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ढंग से ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिए। इसके अलावा एनेक्स्चर 1 एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में, कहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर है उसे आप पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 4 पे। और उसी के नीचे एनेक्स्चर 2 दिया है जिसमें कि बताया गया कि भाई सिग्नेचर और फोटोग्राफ भैया कैसी कैसी आपको अपलोड करनी ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें जब आप करें अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ लीजिए। इन जानकारियों के अलावा जो मैंने आपको मैक्सिमम चांसेस के बारे में बताया, अगर आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन लगे तो उसको आप एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और जब आप श्योर हो जाएं कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए तो मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे अप्लाई का लिंक दिया। तो अप्लाई नाउ की लिंक को टैप करके आप कर पाएंगे एसबीआई पीओ 2021 के लिए अप्लाई। और क्या है कि आप अपेयर हो सकेंगे फिर आपका क्या है कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो लगा अच्छा तो दीजिए लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस। इसके अलावा अगर आपको और नौकरियों की जानकारी चाहिए तो आप फेसबुक और पूरा में मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज फॉलो कर सकते हैं। पेज को फॉलो करने का सिंपल सा फायदा ये है कि नौकरियों के अलावा मैं ढेर सारी नौकरियों की जानकारी उन दोनों पेजेस पे डाल सकता हूँ। दोनों पेजेस के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।